सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मॉन्स्टर गारो साइतामा से हार जाता है, पर अब गॉड खुद गारो को पावर्स देने अर्थ पर आता है। एंड आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कैसे गारो कॉस्मिक गारो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी पहली फाइट ब्लास्ट से होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड ऑल्सो स्पॉइलर वार्निंग है। सो अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा सीन यहाँ से स्टार्ट होता है जब खुद गॉड अर्थ पर आता है, गारो से बात करता है, जहाँ पे गारो उससे पूछता है तुम हो कौन, और गॉड वापस कहता है तुम्हारी डीपेस्ट विश अब धूल में मिलती जा रही है। यहाँ गॉड गारो को उसकी पावर्स लेने के लिए एग्री कराने लग जाता है, जहाँ वो बैंक के रूप में आ जाता है और गारो से हाथ मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, आओ। गारो वहीं हाथ मिला लेता है। अब आसमान से दोबारा गारो साइतामा के सामने नीचे आ जाता है, पर इस बार कॉस्मिक गारो आ रखा होता है और साइतामा भी उसे देखकर कंफ्यूज होकर कहता है ये तुमने इतनी जल्दी कॉस्ट्यूम चेंज कर ली, और ये तुम्हारे फेस में क्या है। और वहीं गारो गॉड के वर्ड्स को रिपीट करता है द फिस्ट ऑफ गॉड के बारे में कहकर, पर साइतामा कुछ अलग ही ध्यान में होता है। गारो स्टैंस लेता है अवेकेंड गारो कॉस्मिक फेयर मोड का, और वो बताता है कि उसने फ्लो ऑफ कॉस्मिक फोर्सेस को अवेकेंड कर लिया है। और यही कहते हुए गारो सीधा हमला करता है साइतामा पर, जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सब लोग डरकर इसको न्यूक्लियर अटैक बोल रहे होते हैं। ये अटैक इतना खतरनाक होता है, सभी लोगों को आसमान में गारो और साइतामा की परछाई दिख रही होती है और बाकी सबको तो पता ही नहीं रहता वहाँ कौन लड़ रहा है, पर जेनस जान जाता है कि मास्टर ओफर लड़ रहे हैं। अटैक के बाद भी साइतामा को अपने कपड़ों की पड़ी रहती है क्योंकि वो जल चुके थे, और यही चीज देखकर गारो भी कहता है तुम्हें तुम्हारे कपड़ों की पड़ी है, जबकि मैं इधर तुम्हारे सारे मूव्स को देख सकता हूँ, मैं ओमनीपोटेंट फील कर रहा हूँ। मार्शल आर्ट्स में एक सीक्रेट टेक्निक है जिसको खेई कहते हैं, जो मिमिक करता है मूवमेंट्स की। जैसे मैं तुम्हें अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ताना कैसा लगा तुम्हें साइतामा। और ये कहते ही गारो साइतामा के मूव्स को साइतामा के ऊपर ही छोड़ता है कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस को यूज कर, और दूसरी तरफ से भी साइतामा भी सेम मूव छोड़ता है, और इन पंचेस के कांटेक्ट से बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन हो रहे थे। अब दोनों को ही एक दूसरे का पंच कनेक्ट हो जाता है और दोनों दूर दूर गिर जाते हैं। यहाँ गारो खुश होकर कहता है क्या हुआ, कभी अपने बराबरी से टक्कर नहीं हुई तुम्हारी, तुम शॉक हो गया अभी जरूर। दोनों अब शायद इक्वल लेवल पर हैं, पर जैसे ही फाइट आगे बढ़ती रहेगी मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा और फिर तुम वापस बराबरी भी नहीं कर पाओगे मेरी। दूसरी तरफ साइतामा कुछ अलग ही सोच रहा होता है कि उसने तारे को प्रॉमिस करा था कि वो एक भी खरोच नहीं खाएगा, और यही चीज देखकर गारो फिर कहता है हम दोनों ही अभी सेम पावर लेवल पर हैं, पर अभी भी तुम्हें उस बच्चे की पड़ी है। यही चीज मुझे भी याद दिलाती है कि मैंने भी उसे कहा था कि मैं हीरो को पावरलेस डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। और ये कहते ही गारो एक और मूव को अंजाम दे रहा होता है, गामा रे बर्स्ट को, और साइतामा को बहुत दूर उड़ा देता है इस मूव को यूज कर। यहाँ ये भी पता लगता है कि गामा रे बर्स्ट तब होता है जब कोई जायंट स्टार अपने एंड पर रीच करता है, और ये सबसे पावरफुल टाइप ऑफ एक्सप्लोजन है पूरी ह्यूमैनिटी में। आसमान पूरा चमक जाता है और लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। अब गारो उनके बीच में कूदता है ऊपर से, और सब लोग अब कंफर्म हो जाते हैं कि ये सारी जायंट एनर्जी एक्सप्लोजंस ये मॉन्स्टर यानी गारो ही कर रहा होता है। सब लोग गारो को देखकर घबराने लग जाते हैं और सब प्रेशर फील कर रहे होते हैं सिर्फ गारो की ऑरा से ही। ये चीज देखकर गारो कहता है मैं फाइनली ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ एक सिंबल ऑफ फेयर में, मैं एक एब्सोल्यूट इविल बन चुका हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। अब नीचे से बैंक धीरे धीरे गारो की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि गारो ये तुम ही हो, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो, मुझे लगा तुम अपने सही दिमाग पर आ चुके हो, और तुमने मुझे थैंक्स क्यों कहा, क्या किसी मॉन्स्टर ने तुम्हारे साथ ऐसा करा। गारो वापस कहता है ओल्ड मैन तुम अभी भी जिंदा हो, और नॉट एग्जैक्टली, मैं हमेशा से ही अपने सही दिमाग में था। अब गारो को समझ में आ जाता है और उसे याद आता है कि कोई बहरूपिया ओल्ड मैन के भेष में आकर उसे कंट्रोल करने आया था। और गारो अब कहता है कि उस टाइम उसने उसके हाथ को दूर कर बोला था कि ओल्ड मैन कभी इतने प्यार से बात नहीं कर सकता, पर यही गॉड कहता है तुम्हारा मुझे टच करना ही इनफ था। अब यहाँ गारो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और उसे खुद नहीं पता रहता कि सामने वाला बंदा गॉड है जो उसे पावर्स देने आया है। अब गॉड उसे कहता है तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव बनोगे और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस पावर के साथ क्या करोगे, और ये कहकर गॉड गायब हो जाता है। अब हम वापस आते हैं जहाँ अब कॉस्मिक गारो बैंक को कहता है कि ओल्ड मैन तुमने मुझे एक बार सेंस और यूनाइट विद पाथवेज ऑफ पावर्स को सिखाया था, और मैंने उस चीज में अब कंट्रोल कर लिया है, और मैं इसका शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। मैं इससे उस बहरूपिये का प्यादा बनने से बच गया। अब मैं जो भी चीज कर रहा हूँ वो मेरी खुद की मर्जी है। तारो को यहाँ आगे बढ़ते बढ़ते तारियों की बातें याद आती हैं, पर वो तारियों को सॉरी करते हुए उसे गुड बाय कह देता है। अब दूसरी तरफ सभी लोग के नाक से खून और बाल झड़ने लग जाते हैं और सब जमीन पर पड़ने लग जाते हैं जैसे जैसे गारो आगे बढ़ रहा होता है। अब बैंग उसके सामने खड़े होकर कहता है कि मैं गारो के अंदर किसी इविल चीज को महसूस कर रहा हूँ जो गारो को अंदर से कंट्रोल कर रही है, मुझे मेरा गारो वापस करो। पर गारो वही चीज कहता है नहीं, ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। तभी उनके बीच ब्लास्ट आ जाता है टेलीपोर्ट कर,
वो आते ही कहता है सिल्वर फैंग सही कह रहा है। अब गारो उसे पूछता है तुम हो कौन, जहाँ ब्लास्ट उससे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है गॉड तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम्हें एक खिलौना बनाकर। क्या तुमने अभी तक नोटिस नहीं करा कि तुम्हारी डिवाइन पावर कितनी नुकसान पहुंचा रही है सारे लोगों की जानों को इस अर्थ में? क्या तुम यही चाहते थे? जहाँ गारो वापस कहता है ब्ला ब्ला ब्ला, अगर ऐसा भी है तो तब भी मेरे को कोई फिक्र नहीं है। अब ब्लास्ट कहता है मुझे तुम्हें टेम्परेली ट्रांसफर करना पड़ेगा दूसरे डायमेंशन पर। देखो अपने आसपास, कोई ह्यूमन बीइंग तुम्हारी कॉस्मिक रेडिएशन को नहीं झेल सकता। मैं रेजिस्टेंट हूँ इससे, पर मेरे अलावा बाकी सब मर जाएंगे। अब यही ब्लास्ट अपने मन में भी सोच रहा होता है कि गारो ने अपना हल्का पार्ट रिटेन तो कर लिया है, तो इसका मतलब जो उससे गिफ्ट में पावर मिली है वो इनकम्प्लीट है, पर उसकी म्यूटेशन एक्सट्रीम है। क्या पता गिफ्ट वाली पावर कंप्लीट भी हो सकती है। मैं होप करता हूँ कि गारो मेरे साथ चले पीसफुली, पर ये नेसेसरी भी है कि देखना कि हम दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर है कॉस्मिक फोर्सेस में। गारो दूसरी तरफ हंसते हुए कहता है डिवाइन पावर, हाँ मुझे पसंद आया ये। मेरी सिर्फ प्रेजेंस ही लोगों को मार रही है और मुझे एक डर का सिंबल बना रही है। मुझे सब लोग डर की नजर से देखेंगे। अब मैं एक थ्रेट लेवल गॉड हूँ, मैं ही फ्यूचर को बनाऊंगा। पर तभी सिल्वर फैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। जहाँ ब्लास्ट सिल्वर फैंग को मना करते हुए कहता है कि तुम अगर उसके पास भी जाओगे तो मर जाओगे। पर सिल्वर फैंग भी वापस कहता है तो क्या हुआ गारो, तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक तुम मुझे नहीं मारते पहले। दूसरे पैनल में देखते हैं सारे इंसान मर चुके होते हैं और हमें तारियो भी जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। अब तभी जेनोस बैंक और ब्लास्ट के बीच से निकलते हुए गारो पर हमला करता है, पर गारो को कुछ नहीं होता और वो जेनोस को उसके बाल पकड़कर खड़ा उठा देता है। तभी ब्लास्ट भी एक अटैक करता है डायमेंशन कैनन, जिसको गारो डॉस तो कर लेता है, पर उसके ऊपर से ब्लास्ट फिर से उसे एक टेलीपोर्टेशन होल के थ्रू अपने पास ले आता है। ब्लास्ट एक और ग्रेविटी नकल पंच का यूज कर गारो पर कनेक्ट करवा देता है और ऐसे ही बहुत देर तक गारो को पीटता रहता है, पर थोड़े टाइम में ही गारो काउंटर कर लेता है। अब जिसे देखकर ब्लास्ट भी शॉक होता है और तभी गारो न्यूक्लियर फिजन फिस्ट ऑफ ग्रेविटी अटैक को यूज कर ब्लास्ट पर छोड़ता है, जिसे ब्लास्ट भी सही से संभाल लेता है और दोनों दूर दूर उड़ जाते हैं। अब ब्लास्ट को गारो की पावर का अंदाजा होने लग जाता है और वो कहता है इतनी हाई लेवल एनर्जी, ऐसी एनर्जी तो पूरे प्लेनेट को मार सकती है। मुझे इसे जल्दी ही कहीं और ट्रांसफर करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ गारो भी ब्लास्ट की तारीफ करते हुए कहता है तो मानना पड़ेगा क्लास एस रैंक 1 हीरो, कुछ तो बात है तुम में। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो साइतामा ने अभी तक अपना पूरा पोटेंशियल नहीं लगाया है, पर मैं अब उसकी फुल स्ट्रेंथ को कॉपी कर सकता हूँ और उसे हरा सकता हूँ। मुझे उसे सीरियस मूड में लाना पड़ेगा। और ये कहकर गारो जेनोस को उठाकर उसके छाती के पार हाथ डाल देता है और यही चीज को होते हुए पीछे से साइतामा देख लेता है और अब हम साइतामा के मूड को उसकी शक्ल देखकर ही बता सकते हैं। अब गारो साइतामा को देखकर कहता है इतना टाइम कहाँ लगा दिया तुमने, ये लो, और सीधा जेनोस का कोर साइतामा को फेंक कर पकड़ा देता है। अब साइतामा जेनोस को देखता है और उसे अब फ्लैशबैक आते हैं जहाँ पहले कि कैसे जेनोस ने उसे हमेशा कहा है कि मास्टर आप हमेशा टाइम पर आते हैं, आप एक हीरो हैं। पर हम वापस आते हैं अब जहाँ साइतामा अब कहता है कि मैं अब लेट हो गया, मेरे अंदर हीरो इंस्टिंक्ट्स नहीं है। और अब हम साइतामा के चेहरे को देख सकते हैं ये कहते हुए। और तभी साइतामा बिना टाइम गवाए अपना किलर मूव सीरियस पंचेस को यूज करते हुए हमला करता है गारो पर। तभी गारो भी उस मूव को कॉपी कर लेता है और वापस उसी अटैक को साइतामा पर छोड़ता है और दोनों की यहाँ टक्कर होने वाली होती है। उससे पहले हम देखते हैं ब्लास्ट की फट जाती है ये एनर्जी देखकर और वो कहता है इस टक्कर से तो पूरा अर्थ उड़ जाएगा। और यही हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है और यहीं आज की वीडियो भी हमारी एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनल बैटल बिटवीन कॉस्मिक गारो एंड साइतामा की फुल फाइट को कवर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।